भारत में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में इनकम टैक्स विभाग का सर्वे गुरुवार की रात पूरा हो गया। मंगलवार को इनकम टैक्स विभाग ने अपना सर्वे शुरू किया था, जो गुरुवार की रात करीब 10 बजे पूरा हुआ। बीबीसी के प्रवक्ता ने कहा है कि आयकर विभाग के अधिकारी हमारे दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों से जा चुके हैं। हम आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ सहयोग करते रहेंगे और आशा करते हैं कि यह मामला जितनी जल्दी संभव हो सुलझ जाएगा। बीबीसी प्रवक्ता ने कहा कि वे अपने कर्मचारियों का पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं और उनका ध्यान रख रहे हैं। बीबीसी प्रवक्ता ने कहा, हम उन लोगों का खास ध्यान रख रहे हैं जिनसे बहुत लंबी पूछताछ की गई है। कुछ लोगों को तो पूरी रात दफ्तर में रुकना पड़ा है। ऐसे कर्मचारियों की देखरेख हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारा कामकाज सामान्य हो रहा है और हम अपने पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों को निष्पक्ष समाचार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम भरोसेमंद, निष्पक्ष, अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र मीडिया हैं। हम अपने उन सहकर्मियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं जो लगातार आप तक बिना भय और लोभ लाभ के समाचार पहुंचाते रहेंगे। आयकर विभाग के अधिकारियों के मंगलवार को बीबीसी के दफ्तर में आने के बाद से माहौल तनावपूर्ण और बाधा डालने वाला रहा। हमारे कई सहकर्मियों से बहुत लंबी पूछताछ की गई और उनमें से कुछ को अपनी रात ऑफिस में बितानी पड़ी। वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय आयकर विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि सर्वे के दौरान सिर्फ उन कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। मुख्य रूप से वित्त और कंटेंट डेवलपमेंट से जुड़े लोगों के बयान लिए गए हैं। सर्वे के दौरान डिजिटल उपकरण जब्त नहीं किए गए। बीबीसी के संपादकीय स्टाफ में से जिन्हें कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण नहीं समझा गया, उन्हें नियमित काम करने की अनुमति दी गई। बीबीसी कर्मचारियों को उनके कहने पर रात में घर जाने की अनुमति तक दी जाती थी। सिर्फ महत्वपूर्ण माने जाने वाले उपकरणों की ही डेटा क्लोनिंग की गई है। क्लोनिंग के बाद सभी उपकरण वापस कर दिए गए। बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग के सर्वे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी खूब देखने को मिली। अगर भारत में वो काम कर रही है तो उसको भारत के कानून को मानना होगा, उसका पालन करना होगा। आयकर विभाग को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। वहां पे जो पत्रकार हैं उनके फोन, मोबाइल, लैपटॉप आदि जब्त कर लिए गए हैं। कोई खबर बाहर नहीं आ रही है और वही पुराना भारतीय जनता पार्टी का बहाना कि एजेंसी स्वयं अपनी कार्रवाई कर रही है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कई मानवाधिकार संगठनों ने भी इनकम टैक्स के सर्वे पर गहरी चिंता जताई है और इसे प्रेस की आजादी के खिलाफ बताया। अमेरिका में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बीबीसी पर जांच के सवाल पर कहा कि इस मामले पर आपको भारत सरकार के पास जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस जांच पर खास तौर पर बात किए बिना व्यापक बात यह है कि हम दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं। बीबीसी ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया था, जिसके कुछ हफ्ते बाद नई दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों की तलाशी ली गई। हालांकि यह डॉक्यूमेंट्री भारत में प्रसारण के लिए नहीं थी। यह डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस डॉक्यूमेंट्री में कई लोगों ने गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए थे। केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा और औपनिवेशिक मानसिकता के साथ भारत विरोधी बताते हुए भारत में इसे ऑनलाइन शेयर करने से ब्लॉक करने की कोशिश की। बीबीसी ने कहा था कि भारत सरकार को इस डॉक्यूमेंट्री पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, लेकिन सरकार की ओर से इस पेशकश पर कोई जवाब नहीं मिला।